अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं मदीहा और आज मैं आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम ग्रूमिंग सेशन के साथ आई हूं। ग्रूमिंग सेशन इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है बेसिकली। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड वर्क करने पर बिलीव करती हूँ, तो जो भी काम करती हूँ उसको बहुत अच्छे से रिसर्च करके करती हूँ। आई एम एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, तो क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर एल्गोरिथम चेंज होता रहता है और आपको रीच अच्छी चाहिए होती है, तो मैंने बहुत वर्क किया उसके ऊपर और बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स पे पहुंची हूँ जो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स दे भी रहे हैं, और मेरे बहुत सारे फेलो ब्लॉगर्स ने मुझे कहा कि आप हमें थोड़ा सा गाइड करें इसके ऊपर, इंस्टाग्राम के हैक्स के ऊपर और इंस्टाग्राम की बेसिक नॉलेज के ऊपर छोटी मोटी सी वीडियो यूट्यूब पे डाला करें। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों के जो सामने ग्रूमिंग सेशन करने वाली हूँ, उसके अंदर हम बेसिक इंस्टाग्राम को डील करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड होगी मेरी इंस्टाग्राम इनसाइट्स के ऊपर। बहुत छोटी छोटी बातें जो हम देख रहे होते हैं और हम उसको समझ नहीं पा रहे होते, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है, एक्सप्लोर पे आपकी वीडियो कैसे जाती है, एक्सप्लोर क्या चीज़ है और एक्सप्लोर में कितनी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली बात है कि एक्सप्लोर एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इफ़ योर पोस्ट आर गोइंग ऑन एक्सप्लोर, दैट मीन्स इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को बहुत अच्छा रेट कर रहा है, लोग आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं, आपकी पोस्टें लोग सेव कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक्सप्लोर किस किस कैटेगरी के अंदर आपकी पोस्ट एक्सप्लोर के अंडर आ सकती है। सबसे पहली कैटेगरी होती है जब इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को बूस्ट करता है, आपकी पोस्ट को अच्छा रैंक करता है और वो लोगों को दिखा रहा था बिकॉज इंस्टाग्राम सजेस्टेड दिस वीडियो के अंदर। ये भी एक्सप्लोर का एक चीज़ है। दूसरी बात ये कि अगर आपकी प्रोफाइल लोग फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हैं, बाय एनी मीन्स आपको बहुत सारी कैंपेन्स मिल रही हैं, तो लोग स्नीकिंग कर रहे हैं स्नीक पिक के लिए, या वो आपको देखने के लिए वो पीछे से नहीं, वो चोरी छुपे देख रहे होते हैं कि भाई इसको कौन कौन सी कैंपेन्स मिल रही हैं, तो उसके लिए आ रहे होते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो उस वजह से भी वो उन पर्टिकुलर लोगों को आपकी पोस्ट एक्सप्लोर के अंदर नज़र आती है, और अगर वो एक्सप्लोर के अंदर आई हुई पोस्ट ओपन कर लेते हैं तो आपकी एक्सप्लोर की रीच बढ़ना शुरू हो जाती है। थर्ड ये होता है कि बिकॉज यू हैव सेव्ड सिमिलर वीडियोज़ या सिमिलर पोस्ट। अगर आपने कोई मेकअप हैक या कोई आपने मेकअप ट्यूटोरियल किसी का पसंद किया है और इंस्टाग्राम को किसी और प्रोफाइल का मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया है, तो वो मेकअप ट्यूटोरियल आपको वो दिखा सकता है बिकॉज यू हैव सेव्ड अ मेकअप ट्यूटोरियल। तो इसके लिए वो आपको सिमिलर मेकअप ट्यूटोरियल दिखा रहा है जिसको आप सेव कर सकते हैं। तो सिमिलर कंटेंट होने की वजह से भी आपकी पोस्ट नज़र आती है। थर्ड चीज़ ये है, बिकॉज यू हैव शेयर्ड दिस काइंड ऑफ अ वीडियो। आपने किसी की कोई पोस्ट देखी होती है, वो आपको अच्छी लगती है, तो आप उसको अपनी प्रोफाइल के ऊपर या आप अपनी स्टोरीज पे शेयर करते हैं। इस वजह से इंस्टाग्राम को लगता है कि अगर आपने ये वाली पोस्ट शेयर की है तो फलाने बंदे की ये वाली पोस्ट भी आपको पसंद आएगी, तो वो फलाने बंदे की वो वाली पोस्ट आपको दिखाता है। तो ये भी एक तरीका है इंस्टाग्राम के अंदर एक्सप्लोर के अंदर आने का। थर्ड ये है कि आपने इंटरेक्शन की हुई होती है सिमिलर कंटेंट के साथ या उस पेज के सिमिलर कंटेंट के साथ, तो वो उसी पेज का दूसरा कंटेंट आपको दिखा रहा होता है कि आपको जब इस पेज का ये कंटेंट पसंद आया तो आपको ये भी पसंद आएगा, तो वो भी आपको दिखा सकता है। अच्छा, प्रोफाइल आप किसी के बार बार विजिट करते हैं तो आपको उसकी पोस्टें एक्सप्लोर के अंदर ज़रूर नज़र आती हैं। तो अगर किसी की पोस्ट आपको अपने एक्सप्लोर पेज पे नज़र आ रही है, तो आप ये मत समझें कि हर दफ़ा इंस्टाग्राम ने उसकी पोस्ट रेट करी है, आपके लिए पसंद करके आपको दिखाई है या वो सबको दिख रही है। आप ज़रूर वो पोस्ट ओपन करें, उस पोस्ट के अंदर अव्वल तो अगर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स इंस्टाग्राम ने आपको खुद वो पोस्ट दिखाई है, क्योंकि उसको वो पोस्ट की रीच बहुत अच्छी करनी है, उसको वो पोस्ट इंस्टाग्राम के लेवल की लगी है। अगर उसके नीचे लिखा हुआ है कि बिकॉज यू हैव सेव्ड दिस काइंड ऑफ कंटेंट या और कोई लाइन लिखी हुई है, तो आपको वो पोस्ट उस वजह से नज़र आ रही है। आप अपनी पोस्ट को, अपने प्रोफाइल को, अपने पेज को इस तरीके से बनाएं कि लोग बार बार आपके प्रोफाइल पे विजिट करें। अपनी हर पोस्ट के बाद अपने प्रोफाइल विजिट ज़रूर देखा करें कि आपकी प्रोफाइल विजिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि अगर आपके प्रोफाइल विजिट इंक्रीज़ नहीं हो रहे तो आपकी रीच भी रुक जाएगी एक हद तक आकर। ऑब्वियसली जब आपकी लोग प्रोफाइल विजिट नहीं करेंगे होम पे, तो ऑब्वियसली वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रोफाइल विजिट्स भी आपको बहुत नीड होते हैं। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हमारी पोस्ट जो है वो 6 to 9 यानी 6 से 9 बजे तक अगर हम डालते हैं तो उस पर हमको रीच अच्छी आती है, हमारी हैशटैग्स पे एक्सप्लोर पे चली जाती है, हैशटैग पे चली जाती है, या हमारे होम से व्यूज़ अच्छे आते हैं। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जो कि मुझे लगता है कि ये मिसकॉन्सेप्शन है, हो सकता है आप लोगों को ना लगता हो, लेकिन वो क्यों लगता है मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए लगता है क्योंकि होता ये है कि सब जानते हैं आजकल सब लोग पॉड्स में हैं, टेलीग्राम के पॉड्स में हैं, व्हाट्सएप के पॉड्स में हैं, हैशटैग के पॉड्स में हैं। लोग क्या करते हैं, यहाँ अपनी पोस्ट लगाई और यहाँ पे उन्होंने फ़ौरन अपनी पोस्ट लगाते ही ग्रुप्स में शेयर करना शुरू कर दी, क्योंकि कहते हैं कि बेसिक 6 to 12 आवर्स जो इनिशियल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी रीच के लिए। तो लोग इसी टाइम पे पोस्ट करते हैं जिस टाइम के ऊपर हैशटैग या
आपके ग्रुप्स जो हैं ओपन होते हैं वो बेसिकली दोपहर के बाद ओपन होते हैं। तो होता ये है कि वो हमारे मिसअंडरस्टूड हो जाती है चीज़ कि क्योंकि सब लोग उस वक्त बैठे हुए होते हैं, वो सब नहीं बैठे हुए होते, वो ब्लॉगर्स बैठे हुए होते हैं, तभी आपकी होम से रीच आ रही होती है 300 400 500 600 700, इससे ज़्यादा नहीं आ रही होती। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने अपनी पोस्ट को सबसे पहले रैंडम टाइमिंग्स पे पोस्ट करके देखना है। कोई सुबह 10 बजे लगा के देखें, कोई 12 बजे लगा के देखें, कोई 2 बजे लगा के देखें, कोई 1 बजे लगा के देखें, क्योंकि आपकी डेली की एक्टिव फॉलोअर्स की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट होती है। आपके एक्टिव फॉलोअर्स ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्लॉगर्स 6 से 9 बैठे हैं तो वो भी 6 से 9 बैठे हुए हों, ये ज़रूरी नहीं है। वैसे जहाँ तक मेरा आइडिया है, अमूमन जो हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस है वो सुबह 9 से 1 बजे तक बहुत एक्टिव होती है, बिकॉज ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे वो मॉर्निंग शोज़ भी देख रहे होते हैं, मासियों से काम भी करा रहे होते हैं, और इस टाइम पे उनके बच्चे घर पे नहीं होते, उनके हस्बैंड्स घर पे नहीं होते, और नमाज का और कोई टाइम नहीं होता, काम के दौरान थोड़ा थोड़ा मोबाइल वो देखती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पीक टाइम होता है आपकी लोकल ऑडियंस का वो 9 बजे से 1 बजे तक होता है मॉर्निंग का। तो अगर आप उस टाइम पे अपनी पोस्ट लगाते हैं तो अमूमन आपकी पोस्ट एक्सप्लोर पे चली जाती है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल की जो पोस्ट होती है वो लोगों को होम के ऊपर शो हो रही होती है और लोग उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं। नो डाउट वो उसको लाइक ना करें, नो डाउट वो उसको रुक के पढ़े नहीं, लेकिन क्योंकि वो अपनी फीड स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो उनको दिख रही होती है, और जितने इंप्रेशंस आएंगे आपकी पोस्ट की रीच उतनी अच्छी होगी। दोपहर के टाइम पे आपकी पोस्ट की रीच अच्छी नहीं आ सकती, वो ब्लॉगर्स अगर आपके पेज पे एक्टिव होंगे तो आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अमूमन दोपहर को जो घरेलू ख़वातीन होती हैं या बच्चे होते हैं या लड़कियां होती हैं सो रहे होते हैं। हमारे यहाँ बहुत कैजुअल है ना नैपिंग, हम दोपहर को 1 डेढ़ घंटा ना सोते तो हमको मज़ा ही नहीं आता। शाम के टाइम पे आपकी फ़ीड हो सकती है एक्टिव, लेकिन वो आपकी फिर ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो उनको इवनिंग वॉक का शौक़ नहीं हो, वो शाम की चाय पे अपनी फैमिली के साथ ना बैठते हों, क्योंकि अमूमन लोग शाम को खाने वाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो शाम को भी आपकी पोस्ट की रीच उतनी ज़्यादा अच्छी, इंस्टाग्राम की रीच के हिसाब से कह रही हूँ मैं, आपकी पॉड्स की रीच के हिसाब से नहीं कह रही, नहीं आती। अच्छा, 10 बजे के बाद रात को बहुत अच्छी रीच आती है, क्योंकि लोग सारे कामों से फारिग हो चुके होते हैं, डिनर कर लिया होता है, फैमिली भी निपटा चुके होते हैं, हस्बैंड बच्चे सब फारिग हो चुके होते हैं, फ्री होते हैं, तो वो अपना मोबाइल लेके बैठ के और उसके ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आपको उस वक्त भी अच्छी रीच मिलती है। तो अगर आप लोग इस टाइम पे पोस्टिंग करेंगे, यानी मॉर्निंग में 9 to 1 और इवनिंग में एट लेट इवनिंग्स मतलब 9 o'clock के बाद आप पोस्टिंग करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने करके देखा है, अमूमन पोस्टें एक्सप्लोर पे जाती हैं, होम से रीच अच्छी आती है, प्रोफाइल विजिट्स बढ़ जाते हैं। हैशटैग से अगर आप लोग कहते हो कि हमको ज़्यादा रीच चाहिए, तो हैशटैग की रीच जो है वो एक तरह से नियरली आपकी अपनी ख़रीदी हुई रीच होती है, क्योंकि आप उसको हैशटैग्स यूज़ करके इंस्टाग्राम के लिए आई डोंट थिंक सो हैशटैग की रीच ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आपकी रीच तो वो बढ़ा देगी, लेकिन आपके फॉलोअर्स अगर आपको बढ़ाने हैं ना, क्योंकि वो इंप्रेशंस बड़े होते हैं अगर आपके लोग प्रोफाइल देख रहे होते तो आपको अगर इंस्टाग्राम के ऊपर अपने आप को फेमस करना है, इंस्टाग्राम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम, तो आपको एक्सप्लोर के ऊपर फोकस करना है, होम के ऊपर फोकस करना है, प्रोफाइल के ऊपर फोकस करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन ये है, मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो बार बार अपनी पोस्ट एडिट करते हैं, 30 के 30 हैशटैग्स कैप्शन में लगा देते हैं, और उसके बाद क्योंकि हैशटैग्स चेंज करने से हैशटैग से रीच अच्छी आती है तो वो बार बार हैशटैग चेंज करते हैं। डू नॉट एवर डेयर टू एडिट योर पोस्ट अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी। इसलिए क्योंकि जितनी बार आप अपनी पोस्ट एडिट करते हैं उतनी बार आपकी पोस्ट की रैंकिंग इंस्टाग्राम नए सिरे से करता है, ज़ीरो से। अगर आपकी पोस्ट के ऊपर 3000 रीच आ चुकी है और आपको 24 घंटे बाद अपनी पोस्ट के ऊपर टैग लगाना है एंगेजमेंट के लिए, या आपको कोई हैशटैग मिला है एंगेजमेंट का, आपको लाइक्स चाहिए, आपको 100 लाइक्स उससे मिल जाएंगे, लेकिन आपने लगा दिया कैप्शन, अपना एडिट कर दिया, आपने टैग कर दिया उसके ऊपर, जिस तरह से भी आपको एंगेजमेंट मिल रही है आपने वो कर दिया, होगा क्या, आपकी पोस्ट जिस वक्त एडिट हुई इंस्टाग्राम ने उसी वक्त आपकी पोस्ट री रैंक कर दी। वो जो 3000 आपको शो हो रहा है ना, वो तो आपको शो हो रहा है, आपकी पोस्ट की रीच मुतासिर हो रही है। अब आपकी पोस्ट इंस्टाग्राम को अच्छी लगेगी तो वो उस वक्त आपकी लक है कि वो दोबारा अच्छी रीच हासिल करना शुरू कर दे, वरना उसकी रीच वहाँ पे स्टिल हो जाएगी, 200-500 पड़ गए उससे पता नहीं पड़ेंगे। एक्सप्लोर पे अगर चली गई है तो एक्सप्लोर पे शायद वो दोबारा ना जाए। पहले तो आपके एक्सप्लोर पे 500 व्यूज़ आ गए, लेकिन जब आपने एडिट कर दी 24-25 घंटे बाद या 48 आवर्स के बाद, तो आपकी पोस्ट अब एक्सप्लोर से आपको रीच नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इंस्टाग्राम ने आपकी पोस्ट री रैंक की और अब री रैंकिंग में उसको आपकी पोस्ट एक्सप्लोर के हिसाब की नहीं लग रही, तब आपकी रीच ख़राब हुई, आपकी प्रोफाइल ख़राब हुई,
आपकी इंस्टाग्राम की तरफ वाली जो रीच है, जो आपको बूस्ट करनी है, आपके अपने पेज को फेमस करना है, वो आप नहीं कर सके। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लाइक्स आप लोग ये काम करते हैं। खुदारा ये काम ना किया करें। एक दफ़ा अपनी पोस्ट करें, पोस्ट को अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत नेसेसरी है, ब्रांड ने आपको कहा है, या आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया है, या आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी है जो आपको ज़रूरी चेंज करनी है, आप करें। लेकिन आप कभी भी लाइक्स के लिए अपनी पोस्ट को एडिट ना करें। खुदारा अपने हैशटैग्स जो है वो कैप्शन में ना लगाएं, कमेंट्स में लगाएं। कमेंट्स में लगाएंगे तो कमेंट्स आप जितनी बार भी चाहें डिलीट करके नई दफ़ा लगाते हैं, लेकिन उस पर भी ये होता है कि हम समझ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पागल है, उसको पता ही नहीं चल रहा। उसको क्यों पता नहीं चल रहा? आप इंस्टाग्राम पे छींक भी मारते हैं ना तो आपको पता लग जाता है। ऐसे पता लगता है कि आपने गूगल पे कोई चीज़ सर्च की, आप आजमाइएगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले गूगल पे जाविये स्टोर सर्च किया था, मैंने वो वहाँ से बंद किया है और मैं इंस्टाग्राम पे आई हूँ। इंस्टाग्राम मुझे जाविये की पोस्ट जो है वो दिखा रहा था प्रमोशन के उसके ऊपर, और नॉर्मली वैसे ही मेरे पास वो फीड पर आ गई थी। क्यों आ गई थी? इसलिए आ गई थी क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब कनेक्टेड हैं। हम वाईफाई के थ्रू, वो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चक्कर होता है, वो चल रही होती है। तो जब भी आप अगर कोई चीज़ कहीं पे गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जब वो ट्रैक हो रहा है तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स बार बार चेंज कर रहे हैं, कमेंट्स के अंदर आप हैशटैग चेंज कर रहे हैं, तो वो इंस्टाग्राम को पता नहीं लग रहा। फिर आप लोगों की प्रोफाइल ब्लॉक होती है, फिर आप कहते हैं हमारी प्रोफाइल ब्लॉक हो गई, हमने तो इतने लाइक नहीं किए, हमने तो कमेंट्स एक साथ नहीं किए। आप लोगों ने ये गड़बड़े करी हुई होती है, आप लोग ये गड़बड़ ना किया करें प्लीज़। अच्छा, तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत बोल लिया। 2-3 बेसिक बातें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं करूँगी उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इंसाइट्स बेसिकली किन चीज़ों से बनी हुई होती है, और आपकी इंसाइट पर जो टॉप पे आ रहा होता है वो क्यों आ रहा होता है, और आप अपनी इंसाइट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और आपकी इंसाइट के अंदर अगर एक्सप्लोर शो हो रहा है और शो होते होते गायब हो गया तो वो क्यों गायब हो गया, और अगर हैशटैग का ऑप्शन शो हो रहा था तो वो किसी पोस्ट में शो हो रहा है, किसी में शो क्यों नहीं हो रहा। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।